Hello friends, I am Neeraj Kumar Thakur, your friend, and welcome to my channel Financial Awareness। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस किस तरीके से वर्क करता है, टर्म इंश्योरेंस किस चिड़िया का नाम है। आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, टर्म इंश्योरेंस करा लो, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। आपने बहुत सारे एड्स भी देखे होंगे टीवी में, टर्म इंश्योरेंस कराना चाहिए आपको। तो टर्म इंश्योरेंस एक्चुअली होता क्या है? सिंपल सी बात है, टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी चिड़िया है जिससे आप अगर इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो आपकी फैमिली को एक मुश्त अमाउंट मिलता है। वो चाहे वो 50 लाख का हो, 75 लाख का हो या 1 करोड़ का हो, वो कवरेज होती है टर्म प्लान की। टर्म प्लान हर किसी को कराना चाहिए जो एक सैलरीड क्लास है और जो एक बिजनेस क्लास पर्सन है, जिसकी अर्निंग है, जिसकी 3 लाख रुपए से अधिक की इनकम है, वो टर्म प्लान करा सकता है। टर्म प्लान होनी चाहिए। अगर किसी की पहली नौकरी लग रही है तो सबसे पहले उनको टर्म प्लान ही कराना चाहिए और कोई सेविंग्स उन्हें नहीं करनी चाहिए, पहले टर्म प्लान कराना चाहिए, क्योंकि टर्म प्लान इज द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर योर फैमिली। अगर आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो आपकी फैमिली को ये फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करेगा। अनबिलीवेबल अमाउंट्स इसमें मिलते हैं, जैसे 50 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, इस तरीके से कवरेज होते हैं। लेकिन इसका जो प्रीमियम होता है वो सिर्फ नॉर्मली होता है। अगर 25 साल का कोई पर्सन है जिसकी पहली नौकरी लगी है, जिसकी पहली सैलरी आई है, वो अगर लेता है अपने लिए टर्म प्लान तो उसका प्रीमियम होता है मात्र 7 से 8 हज़ार रुपये साल का। और अगर आपने एक बार टर्म प्लान ले लिया तो ये टर्म प्लान का प्रीमियम अगले 40 साल तक, अगले 50 साल तक, अगले 60 साल तक, जितने साल की कवरेज है आपकी, ये प्रीमियम कभी भी बढ़ेगा नहीं। ये आप जान लीजिए, प्रीमियम इतना ही रहेगा। आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपका दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें जो बढ़ेंगी। लेकिन ये जो आपका टर्म प्लान का प्रीमियम है, ये 7 से 8 हज़ार या 10 हज़ार रुपया मैक्सिमम होता है एक 25 साल के पर्सन का। तो ये प्रीमियम कभी भी बढ़ता नहीं है। लेकिन यही अगर टर्म प्लान अगर आप 25 के बजाय अगर 30 साल में कराओगे तो 25 में अगर मान लो आपका प्रीमियम आ रहा है एग्जाम्पल लेट से 7 हज़ार रुपये, तो वही 50 लाख की कवरेज के लिए, तो वही टर्म प्लान की कवरेज प्रीमियम, टर्म प्लान का प्रीमियम जब आप 30 साल के हो जाएंगे तो 10 से 12 हज़ार के आसपास आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। वही सिमिलरली अगर आप 30 साल में भी नहीं कराया तो 50 लाख की कवरेज के लिए 35 की एज में वो 12 से 15 हज़ार का प्रीमियम हो जाएगा। हालांकि प्रीमियम जो आप एक बार पे कर देते हैं वो फिक्स रहता है, वो कभी भी बढ़ता नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स बना रखे हैं कि टर्म प्लान का प्रीमियम कभी भी बढ़ेगा नहीं। तो एक बार टर्म प्लान करा लिया आपने तो आपकी फैमिली फाइनेंशियली इन केस ऑफ योर एब्सेंस इन टर्म्स ऑफ डेथ, अगर आप इस दुनिया में किसी समय में नहीं रहते हैं, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में आपकी फैमिली को जिस इंश्योरेंस कंपनी से आपने टर्म इंश्योरेंस कराया हुआ है वो एक मुश्त पैसा आपको देती है आपकी फैमिली के लिए, जिससे कि आपकी फैमिली अपने आप को दोबारा बिल्ड कर सके, दोबारा स्टैंड कर सके। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी की फैमिली में जो कमाने वाला है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इमोशनली तो फिर भी 6-7 महीने साल भर में रिलीव कर लेता है आदमी, लेकिन जो फाइनेंशियली बर्डन्स आते हैं वो बहुत ही बुरे हालात पैदा कर देते हैं। एक 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया या 10 लाख रुपया कमाने वाला आदमी जो साल का होता है, जिसकी वजह से घर का खर्चा चलता है, बच्चे की स्कूल फीस होती है, हमने कोई लोन लिया होता है, गाड़ी का लोन लिया होता है, होम लोन लिया होता है। अगर इस दरमियान मेरी अगर या किसी की भी अगर डेथ हो जाती है, एक सैलरीड क्लास पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उनको जो घर का खर्चा है वो चलाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम स्टार्टिंग में ही, जब हमारी जॉब सिक्योर हो जाए, जब हमें तनख्वाह आने लगे या फिर हमें बिजनेस में इनकम आने लगे, 25 साल की उम्र से 30 साल की उम्र एक बहुत ही बढ़िया उम्र है टर्म प्लान लेने के लिए, जो कि बहुत ही सस्ता होता है, बहुत ही चीपेस्ट होता है।
नाम मात्र का होता है प्रीमियम। हाँ, इसमें ये चीज़ होता है कि अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो प्रीमियम आपको वापस नहीं मिलता। तो टर्म प्लान कराना चाहिए दोस्तों, टर्म प्लान हर किसी को कराना चाहिए आज की डेट में। टर्म प्लान भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम, सेकंड होता है विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम। विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम में अगर आप चाहते हैं जी, चलो जी मैंने ये प्लान कराया और मैं चाहता हूं कि जब मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो, मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो, तो उस केस में एक पर्टिकुलर, मान लो 50 साल के लिए आपने टर्म प्लान कराया और आपने 10,000 का प्रीमियम साल का दिया, तो आपने टोटल 5 लाख रुपए दे दिए। तो ये जो 5 लाख रुपए है, इन 50 सालों में अगर आपके साथ कुछ नहीं होता तो ये 5 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। इसको कहते हैं विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम, टर्म प्लान विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम, राइट। और अगर इसमें कुछ हो जाता है, यानी कि अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो उसमें 50 लाख की जो कवरेज है वो नॉमिनी को मिल जाती है, जिससे कि नॉमिनी अपने हर खर्चे जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ पूरी कर सकें। दूसरा ऑप्शन होता है विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम। विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम में आपने 10,000 रुपया साल का पे किया 50 लाख की कवरेज के लिए, और अगर आपके साथ कुछ नहीं होता है तो ये 5 लाख रुपए आपको वापस नहीं मिलते हैं। इसमें ये सिर्फ आपकी सिक्योरिटी रहती है। लेकिन जो आप प्रीमियम पे करोगे 10,000 रुपया, इसका आप टैक्स बेनिफिट जरूर उठा सकते हो ATC के तहत, और अगर कुछ हो जाता है तो फिर वही 50 लाख की कवरेज नॉमिनी को मिल जाएगी। तो ये याद रखिए, दो तरह का टर्म प्लान होता है। अगर टर्म प्लान अगर आपको कराना है तो सिर्फ ये दो तरह के टर्म प्लान है, टर्म प्लान विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम, टर्म प्लान विथ विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम। ये दो तरह के टर्म प्लान होते हैं, राइट। जितने साल की कवरेज आपकी होगी, मान लो कि अभी आपकी उम्र 25 साल की है और आप चाहते हैं अपने आप को 75 साल तक प्रोटेक्ट करना, तो अगले 25 साल तक रेगुलर प्रीमियम आप भर सकते हैं, या चाहे तो एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म भी होती है। अगर 50 लाख की कवरेज है तो 25 साल का आप प्रीमियम पे करें, 20 साल का प्रीमियम पे करें, 15 साल का प्रीमियम पे करें। ये आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या इनकम है आपकी। ओके फ्रेंड्स, तो आज का नॉलेज यहीं तक। टर्म प्लान हो सकता है कि थोड़ी बहुत आप समझ पाए हों, टर्म प्लान क्या होता है, कितना फ़ायदेमंद है टर्म प्लान आपके लिए, राइट। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि अगर कोई वीडियो आपने सब्सक्राइब कर रखी है मेरी तो सबसे पहले आपके पास ही आए। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।